अच्छा हलीमा, तब की शादियां भी बहुत मुख्तलिफ होती थी। हलीमा तब सिंपल होती थी बहुत। अब की शादी में एक मुझे अब की शादी में मुझे एक बहुत बड़ा मसला आया। हलीमा तुम ज्यादा ही स्लो आई हो, इतना भी स्लो उस तरीके यार से। इससे बोला था स्लोली मूव, मैंने कहा शायद देर लगे थोड़ा सा हलीमा का स्लोली मूव, एडजस्ट। ये लाश की तरह क्यों इधर आई हो। चलो मूविंग ऑन। हलीमा तब की शादी आपको बहुत हैरत होगी, तब की शादी में नीचे लोग बैठा करते थे और खाना परोसा जाता था। उससे क्या फायदा होता था? आजकल आप देखें शादियों में लोग खड़े होके खड़े नहीं, और खुद से भी लेते हैं ना, तो और बहुत फिर ज्यादा पहाड़ बना देते। हाँ। तब परोसा जाता था तो खाना कम लिया जाता था। मुझे अच्छी बात ये लगती है तब लोग बैठ के खाना खाया करते थे, साथ मिलके खाना खाया करते थे, बातें हुआ करती थी। एक और चीज जो मैं कह रही थी, बहुत सारे लोग जो हैं उनकी शादियां, जैसे इवन हमारे पेरेंट्स भी, हालांकि उनकी शादियां 60s में नहीं हुई, लेट हुई हैं, लेकिन स्टिल हमारे पेरेंट्स की शादियां भी बड़ी आप कह सकते हैं कि नॉमिनल से खर्चे पे और बड़ी सिंपल वेडिंग्स। हर किसी ने बड़े सिंपल कपड़े पहने हुए, सिंपलिसिटी से तैयार हुए हुए हैं। लेकिन आजकल जो है वो एक रेस है कि वो फलाने ने ऐसा पहना था तो मैंने अच्छा, मैं आपकी बात सिंपल मेरे जहन में लग रही थी, सिंपल नहीं था, बहुत गॉर्जियस था। लेकिन अगर आज की कंपैरिजन से करें तो हलीमा ठीक कह रही है। आजकल दुल्हन जो है वो पहुंच के बैठ भी गई, लेकिन उसकी टेल अभी तक मेन रोड पर है। ठीक है, वो मेन रोड पे उसकी टेल आ रही है लहंगे की। खुदा ना खासा आपको अगर वॉशरूम, मतलब आजकल तो ये होता है ना कि आप बहुत जल्दी तैयार हो जाते हो, आप दिन में ही तैयार हो जाते हो बिकॉज आपको फोटोशूट पे जाना है। तो अगर आपको वॉशरूम जाना है तो वो ना सिर्फ आपके लिए एक अजाब है बल्कि दूसरों के लिए भी अजाब है। मैं एक ऐसी शादी अटेंड कर चुकी हूँ जिसमें एक दुल्हन को उसकी टेल मैंने पकड़ी हुई है और वो वॉशरूम जो है उसने जाना है, और इतनी भारी टेल के वो भी दो लोगों ने टेल आपने पकड़ी या दुल्हन की लहंगे की टेल जो है वो मैंने पकड़ी हुई है, और दो लोगों ने बल्कि वो पकड़ी हुई है और उससे वॉशरूम जाना है। और बड़ा एक अजाब हमारी ज़िंदगी में आ गया तो उसको वॉशरूम कैसे पहुंचाए, क्योंकि उसके नीचे जो कैन है उसकी भी एक टेल है। क्या क्या खूबसूरत शादियां हुआ करती थी। मेरे गांव में आज भी वैसी शादियां तकरीबन होती है, लेकिन अभी उधर भी मॉडर्नाइज्ड हो गया बहुत ज़्यादा। ढोलकी रखा जाती थी। लोग बुरा मनाते हैं ना अगर आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ ना जाओ। लेकिन आप फिक्र ना करें, हुमायूं की शादी आपको बिल्कुल वैसे ही मिलेगी। इट विल बी एग्जैक्टली द ओल्ड स्टाइल। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज हुमायूं की मतलब ये खुद उसके विचार होंगे कि उसकी शादी बड़ी सिंपल हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसके घर वाले नहीं मानेंगे। वो यही कहेंगे कि लोग बुरा मनाएंगे। जो मैंने कॉन्सेप्ट उनको बता दिया तो अब वो एग्री करना शुरू हो गया। सिंपल व्हाई, बिकॉज आई एम गोइंग टू डू माय शादी, जो कि अब आप सबको एक खबर भी दे देता हूँ, मेरी शादी इंशाल्लाह इसी साल होगी। और मेरी शादी जो है वो मरी में कर रहा हूँ। इट विल बी इन मरी। ओके, सो इट विल बी ह्यूज। बिकॉज व्हाई इट विल बी ह्यूज, लोगों को अच्छा लगेगा मरी आने में, और इट विल बी एग्जैक्टली द ओल्ड स्टाइल। तो वो थोड़ा सा टच मिल जाएगा। के 4 महीने रह गए हैं ये साल खत्म होने में। नहीं तो फिर 2025 में कर लूंगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? मैंने कहा आप डिस्क्लेमर दे दे, है ना, भूल गए। हाँ, 4 महीने रह गए। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। लश्कारे मार रही हो आज? हाँ, आज कुछ ज्यादा। आज तुम पता किसकी तरह लग रही हो? नसीबो लाल की तरह। अच्छा, That's a compliment. एक ड्रामा आ रहा है, मुझे भी बहुत पसंद है नसीबो लाल जी, लेकिन एक ड्रामा आ रहा है जिसमें एक कैरेक्टर शायद आप लोगों ने देखा हो, वो 3 बहुएं हैं और हाँ जी, सास हैं, काफी मशहूर हुआ हुआ आजकल नूरजहां के नाम से। तो उसमें जो सबसे बड़ी वाली बहू है, तो मेरी अम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में कह रही थी कि आप उनसे बहुत मिलती हैं।